हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। तो यूनिट 2 में भी हमने टीचिंग के बारे में और टीचिंग स्टाइल के बारे में ये सब कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम बात करते हैं इस वाले लेक्चर में करिकुलम प्लानिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो करिकुलम डिज़ाइन भी देखेंगे हम इसमें, करिकुलम डेवलपमेंट भी, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कोर्स प्लान के, यूनिट प्लान के और लेसन प्लान के। फिर ये लास्ट टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के, ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट हमारी यूनिट 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करिकुलम। Curriculum is the total learning experience provided to students inside and outside the classroom. It includes content, learning objectives, teaching methods, clinical experiences, evaluation and co-curricular activities. करिकुलम है क्या हमारा? देखो करिकुलम क्या होता है, ये टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, वो चाहे क्लासरूम के अंदर का हो या फिर आउटसाइड द क्लासरूम हो। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंटेंट, मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, जो भी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो भी टीचिंग के मेथड्स हैं, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। ये सब इंक्लूड होता है हमारे करिकुलम को। तो अगर एक बेसिकली डेफिनेशन देखी जाए तो अ कोर्स स्पेशली द कोर्स ऑफ स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब एक स्टडी का जो कोर्स जो पढ़ाया जाता है हमें स्कूल में या कॉलेज में, वही होता है हमारा करिकुलम। करिकुलम इज द क्रक्स ऑफ द होल एजुकेशनल प्रोसेस। करिकुलम क्या होता है, क्रक्स होता है, मतलब निचोड़ होता है पूरे एजुकेशनल प्रोसेस का। तो अब इसके डेफिनेशन की बात करें हम, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। तो नर्सिंग में जो डेफिनेशन दी हुई है उसके बारे में देखते हैं हम। करिकुलम इन नर्सिंग रिफर्स टू द प्लान्ड एजुकेशनल प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट विथ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स, एटीट्यूड्स, एथिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब करिकुलम क्या है, एक प्लान्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है, किसके साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ, जो कि यूज होता है हमारे प्रोफेशनल एथिकल नर्सिंग में। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स आते हैं हमारे एग्जाम में। टाइप्स ऑफ करिकुलम में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम, जिसमें कि ट्रेडिशनल करिकुलम क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है ये और लेक्चर बेस्ड होता है, टीचर कंट्रोल, मोर थ्योरेटिकल। ट्रेडिशनल करिकुलम जैसे कि हम बहुत पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं वही करिकुलम रहेगा, जिसमें कि सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स रहेंगे। उसमें कोई भी क्या कहते हैं, स्किल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोई भी टॉपिक या लेक्चर नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ ये लेक्चर लिए जाते हैं। और ये पूरा टीचर कंट्रोल होता है, मतलब इसमें टीचर जो होता है वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम। इट कंबाइंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एनाटमी एंड फिजियो प्लस क्लिनिकल प्रैक्टिस, फोकसेस ऑन होलिस्टिक लर्निंग। इंटीग्रेटेड का मतलब ये इंटीग्रेट कर रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें, एनाटमी और फिजियोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है ये, और क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी इंटीग्रेट कर रहा है। तो ये फोकस किस पे करता है, होलिस्टिक लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स पर। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम फोकसेस ऑन स्किल, कॉम्पिटेंसीज, परफॉर्मेंस, इंश्योर स्टूडेंट्स बिकम क्लिनिकली कॉम्पिटेंट। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो करिकुलम होता है वो किस पे फोकस करता है, हमारे स्किल्स पे, कॉम्पिटेंसीज पे और परफॉर्मेंस पे करता है। तो अकॉर्डिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो लर्निंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स हैं करिकुलम के, तो हमारा पहला है इसमें हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम मतलब जो हमें डायरेक्टली स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, वो हमें अपने आप से ही हम सीख लेते हैं। जैसे कि ये अनरिटन होता है, अनऑफिशियल लर्निंग होती है, सच एज वैल्यूज, एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल करिकुलम, व्हाट इज रियली टॉट इन क्लासरूम्स एंड क्लिनिकल एरियाज। जो भी हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है क्लासरूम में और क्लिनिकल एरियाज में जो भी प्रोसीजर्स पढ़ाए जाते हैं, ये होता है हमारा एक्चुअल करिकुलम। फिर फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियली अप्रूव्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आईएनसी सिलेबस। जो आईएनसी ने नर्सिंग में सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है उसको ही पढ़ाना या उसको ही लर्न करना ही क्या है, हमारा फॉर्मल करिकुलम है। फिर इनफॉर्मल,
इनफॉर्मल करिकुलम में क्या आएगा, लर्निंग दैट अकर्स थ्रू इंटरैक्शंस, क्लिनिकल एक्सपोजर्स और डिस्कशन। इनफॉर्मल जैसे कि हम क्लिनिकल एरिया में ज़्यादा सीखेंगे इसको, इनफॉर्मल करिकुलम, इसमें हम इंटरैक्शन करते हैं, पेशेंट से आईपीआर बनाते हैं और क्लिनिकल एक्सपोजर हमें जितना भी मिल रहा होता है, तो ये सब हमारा क्या आता है, इनफॉर्मल करिकुलम होता है। फिर होता है हमारा अकॉर्डिंग टू लर्नर पार्टिसिपेशन, मतलब लर्नर के पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं ये करिकुलम के। चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड, बेस्ड ऑन लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट और एबिलिटीज पे ये बेस्ड होता है। फिर टीचर सेंटर्ड, कंट्रोल्ड बाय टीचर, रिजिड और एकेडमिक। फिर अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, आउटकम बेस्ड करिकुलम। प्रॉब्लम बेस्ड में क्या होता है, ये लर्न करते हैं स्टूडेंट्स थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज के बेसिस पे। फिर आउटकम्स, फोकस ऑन मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स, की मतलब जो लर्न किया है करिकुलम के थ्रू उसके क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम का इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम का, सबसे पहले तो ये हमें प्रोवाइड करता है क्लियर डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें पढ़ना क्या है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, और एक सिस्टमेटिक लर्निंग को इंश्योर करता है, और ये डेवलप करता है हमें किसके, नॉलेज को, स्किल के और एटीट्यूड्स को। फिर एश्योर सेफ एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये एश्योर करता है हमें सेफ एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। फिर टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है करिकुलम, क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम का, तो ये टीचर्स को भी एक गाइडेंस देता है कि उन्हें पढ़ाना क्या है, लेसन प्लान करने में, यूनिट प्लान करने में और कोर्स प्लान करने में ये हेल्प करता है। हेल्प इन सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज, और ये हेल्प करता है सिलेक्ट करने में टीचिंग मेथड्स में, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल करिकुलम है तो उसमें वो लेक्चर मेथड लेंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला करिकुलम है तो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेशन वाला मेथड यूज करेंगे टीचिंग का। सपोर्ट्स फेयर एंड वैलिड इवैल्यूएशन, ये सपोर्ट करता है फेयर एंड वैलिड इवैल्यूएशन के स्टूडेंट्स का। फिर आता है फॉर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, ये क्या करता है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू आईएनसी नॉर्म्स, इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नर्सिंग प्रोग्राम्स, ये यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है नर्सिंग प्रोग्राम्स को, चाहे वो यूपी की नर्सिंग हो या किसी अदर स्टेट की नर्सिंग हो या किसी अदर कंट्री की नर्सिंग हो, सब में क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अगर सबका करिकुलम क्या रहेगा, एक डिफाइंड रहेगा। हेल्प इन एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेशन, ये क्वालिटी को क्या करती है, इनहेंस कर देता है और एश्योर करता है कि जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गुड है। फॉर कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम का, प्रोड्यूसेस कॉम्पिटेंट नर्सेस टू मीट हेल्थ केयर नीड्स, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कॉम्पिटेंट नर्सेस को और इम्प्रूव करेगा पेशेंट की सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर को। फिर आता है हमारा करिकुलम प्लानिंग, मतलब करिकुलम को प्लान कैसे करते हैं। करिकुलम प्लानिंग क्या है, करिकुलम प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग गोल्स, कंटेंट, स्ट्रेटजीज एंड इवैल्यूएशन मेथड्स। करिकुलम प्लानिंग का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं गोल्स को, जो भी हमारे गोल्स हैं, एजुकेशनल गोल्स हैं, जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी स्ट्रेटजीज है, मतलब जो टीचिंग की मेथड्स हैं, और फिर हमें इवेल्युएट क्या करना है स्टूडेंट से। तो इन सबको अगर ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में, तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, करिकुलम प्लानिंग। तो कुछ स्टेप्स होते हैं करिकुलम प्लानिंग में। सबसे पहला होता है हमारा नीड असेसमेंट। सबसे पहले हम नीड्स देखेंगे कि क्या क्या नीड्स हैं लर्नर्स की, सोसाइटी की और हेल्थ केयर सिस्टम की। फिर नेक्स्ट डिफाइन फिलोसफी एंड गोल्स, फिर उसके गोल्स जो हैं उसको डिफाइन करेंगे। फिर फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, जनरल एंड स्पेसिफिक आउटकम्स, कि हमें क्या क्या आउटकम्स जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करने हैं या आने चाहिए। फिर सिलेक्ट करेंगे कंटेंट को, रिलेवेंट, अपडेटेड एंड एविडेंस बेस्ड कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट करेंगे टीचिंग मेथड को, कि वो लेक्चर टीचिंग मेथड यूज करना है या डिमॉन्स्ट्रेशन या सिमुलेशन या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को।
फिर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे। पहले इजी टॉपिक्स को लेंगे, फिर हार्ड टॉपिक्स को लेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे इवैल्यूएशन मेथड्स को, जैसे टेस्ट के थ्रू, ऑस्की एग्जाम के थ्रू और क्लिनिकल एग्जाम के थ्रू। फिर रिव्यू एंड रिवाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा हमें करिकुलम का। तो ये थे स्टेप्स इन करिकुलम प्लानिंग में। टॉपिक है करिकुलम डिज़ाइन। तो करिकुलम डिज़ाइन क्या है? करिकुलम डिज़ाइन रिफर्स टू द फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम एलिमेंट्स। मतलब करिकुलम डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क होता है या फिर स्ट्रक्चर है जो कि अरेंज करता है जितने भी करिकुलम के एलिमेंट्स हैं। तो मेजर करिकुलम डिज़ाइन जो आती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या क्या आएगा? ट्रेडिशनल, जिसमें अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट्स लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन। इजी टू ऑर्गेनाइज बट में लैक इंटीग्रेशन, मतलब ये इजी होता है ऑर्गेनाइज करना बट इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है सब्जेक्ट्स का। फिर नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल्स, फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब ये लर्नर्स के नीड्स पर, उनके इंटरेस्ट पर, लर्निंग स्टाइल पे बेस्ड होता है और ये एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं लर्नर्स। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, organized around real life problems and situations, encourages critical thinking and clinical। मतलब इसमें प्रॉब्लम सेंटर्स दी जाती हैं जिसकी वजह से क्या है, जो लर्नर्स हैं वो क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और फिर उसमें उनकी क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिज़ाइन जो होता है वो फोकस करता है डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज इन नर्सेस। फिर इंटीग्रेटेड डिज़ाइन सब्जेक्ट कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल यूनिट्स, जैसे आईपीसी मॉड्यूल, ये प्रमोट करता है हमारे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को। फिर आता है हमारा टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा करिकुलम के बारे में, फिर करिकुलम डिज़ाइन के बारे में और उसके टाइप्स भी पढ़े करिकुलम के। फिर आता है हमारा टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। करिकुलम डेवलपमेंट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग अ करिकुलम। मतलब करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक ओवरऑल प्रोसेस है डिज़ाइन करने का करिकुलम को, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको इवेल्युएट करना और करिकुलम जो भी हमारा बना है उसको इम्प्रूव करना। तो स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कि हमारा जो भी करिकुलम बनाया गया, हमारा जो भी सिलेबस बनाया गया, हमारा जो भी कोर्स बनाया गया, वो क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो यही होता है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में हम क्या क्या देखते हैं, नीड्स देखते हैं, उसकी फिलॉसफी देते हैं और एजुकेशन के क्या गोल्स हैं। फिर उसको डिज़ाइन करते हैं हम, उसमें क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या कंटेंट रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। करिकुलम इज डिलीवर्ड थ्रू क्लासरूम टीचिंग, लैब, क्लिनिकल पोस्टिंग एंड असाइनमेंट्स। फिर इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देखते हैं, टीचर का फीडबैक लेंगे, क्लिनिकल का आउटकम देखेंगे और एग्जामिनेशन रिजल्ट देखेंगे। फिर रिवाइज करते हैं। अपडेट करिकुलम बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स, न्यू एविडेंस, आईएनसी गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले है प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और रिवीजन। फिर आता है हमारा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग कोर्स प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोर्स प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है। कोर्स प्लान जैसे कि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, जैसे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, एनाटमी फिजियोलॉजी हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, ये हमारा कोर्स प्लान है। फिर यूनिट, उसके अंदर जो यूनिट्स दे रखे होते हैं कोर्स के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दे रखा है, ये सब हमें यूनिट्स में आता है हमारा। फिर उसके अंदर भी जो सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे एनाटमी फिजियोलॉजी आ गया, फिर उससे रिलेटेड डिजीज कंडीशंस आ गई, तो ये सब हमारा लेसन प्लान में आता है। तो इसके बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं इसको प्लान करने के। इफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग इन नर्सिंग रिक्वायर्स द 3 levels ऑफ प्लानिंग।
एक इफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग करने के लिए नर्सिंग में रिक्वायर्स होते हैं 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें सबसे पहला आता है कोर्स प्लान, मैक्रो लेवल मतलब सबसे बड़े लेवल पे ये होता है। फिर यूनिट प्लान होता है जो कि कोर्स प्लान और लेसन प्लान के बीच में होता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। फिर लास्ट वाला माइक्रो जो कि लेसन प्लान होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ कोर्स प्लान के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? अ कोर्स प्लान इज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ अ फुल कोर्स और सब्जेक्ट। कोर्स प्लान क्या है? ओवरऑल ब्लूप्रिंट है पूरे कोर्स का और सब्जेक्ट का। एग्जाम्पल दे रखा है नर्सिंग फाउंडेशन और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो इसके प्रिंसिपल्स हैं अलाइनमेंट विथ करिकुलम। फर्स्ट, जिसमें क्या करता है, पहले फॉलो करेंगे हम प्रिस्क्राइब बाय आईएनसी यूनिवर्सिटी जो भी करिकुलम दिया गया है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। फिर क्लियर स्टेटमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड ब्रॉड एजुकेशनल गोल्स मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए गोल और ऑब्जेक्टिव्स। फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, मतलब हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ लर्नर नीड्स को भी देखना चाहिए। लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही हमें कोर्स प्लान करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हर एक सब टॉपिक के लिए और हर एक यूनिट के लिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी एवीएट्स और लैब्स या फिर मैनिक्योर्स या फिर चार्ट पेपर्स, ये सारे अवेलेबल होने चाहिए। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, जिसमें ऑस्की होता है, हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और असाइनमेंट्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कोर्स प्लान में और प्रोफेशनल रिलेवेंस होना चाहिए कि हम जो भी कोर्स को प्लान कर रहे हैं वो क्या है, हमारे उसकी नीड्स हो नर्सिंग प्रैक्टिस में और वो एविडेंस बेस्ड केयर भी प्रोवाइड करे। फिर आता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ यूनिट प्लान करने की क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान क्या है? यूनिट प्लान इज अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट चैप्टर विद इन अ कोर्स के अंदर जो भी यूनिट्स हैं उसकी एक डिटेल आउटलाइन होना ही, आउटलाइन को बनाना क्या होता है, हमारा यूनिट प्लान होता है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस होना चाहिए। यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स, मतलब जो भी सुटेबल है टीचिंग मेथड्स उसका यूज होना चाहिए। फिर यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसमें क्या आएगा हमारा, एवीएट्स आएंगे, पीपीटी आएगी, सिमुलेशंस आएंगे, मॉडल्स आएंगे और चार्ट पेपर्स आएंगे। फिर लर्नर इन्वॉल्वमेंट, जो यूनिट प्लान है उसमें क्या होना चाहिए, लर्नर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए थ्रू डिस्कशन, केस स्टडीज और रोल प्ले के थ्रू। फिर टाइम एलोकेशन फॉर ईच सब टॉपिक, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। असेसमेंट मेथड होने चाहिए थ्रू असाइनमेंट्स, चेकलिस्ट और ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू। कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस, यूनिट प्लान शुड कनेक्ट स्मूथली विद प्रीवियस एंड नेक्स्ट यूनिट्स। यूनिट प्लान क्या होना चाहिए, एक स्मूथली होना चाहिए, मतलब जब भी टीचर कोई भी यूनिट प्लान मतलब प्लान करता है तो वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता है पिछले वाले यूनिट का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी रिकॉल हो जाता है। फिर रिवीजन एंड फीडबैक होना चाहिए, इंक्लूड्स रिवीजन क्लासेस एंड फीडबैक सेशंस टू रीइंफोर्स लर्निंग। फिर हमारा लास्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग अ लेसन प्लान। अ लेसन प्लान इज द मोस्ट डिटेल्ड लेवल डिस्क्राइबिंग टीचिंग ऑफ अ सिंगल क्लासरूम सेशन, मतलब ये बहुत ही मोस्ट डिटेल्ड लेवल होता है जिसमें डिस्क्राइब करता है टीचिंग ऑफ अ सिंगल क्लासरूम सेशन, मतलब एक सब टॉपिक को क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं एक क्लासरूम सेशन में। तो इसमें इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है ना, क्लियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि लगभग तीनों में ही सेम है, यूनिट में भी, कोर्स में भी और लेसन में भी। फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो बिगिन द लेसन बाय गेनिंग लर्नर अटेंशन, मतलब लर्नर्स का अटेंशन गेन करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए।
फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग, मतलब हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ाना तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ानी चाहिए, मीनिंग पढ़ाना चाहिए, फिर उसके टाइप्स पे आना चाहिए, फिर उसके पैथोफिजियोलॉजी पे आना चाहिए। फिर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, जो भी अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के कंटेंट पे, वो हमें टीचिंग मेथड्स के यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर थ्योरी है तो फिर लेक्चर बेस करने चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रोसीजर को हम पढ़ा रहे हैं तो हमें डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड यूज करना चाहिए। फिर आता है हमारा यूज ऑफ एविएट्स एंड रिसोर्सेस। एविएट्स का यूज करने से लर्नर्स की जो लर्निंग एबिलिटी है वो क्या होती है, इन्हेंस होती है। फिर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास में, कोरिलेशन होना चाहिए, मतलब प्रीवियस नॉलेज और जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं अपकमिंग जो लर्निंग है उसमें क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। और क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, मेंटेन डिसिप्लिन, इंटरैक्शन, क्लैरिटी, पीस एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट। इवैल्यूएशन इंक्लूड ओरली क्वेश्चंस होने चाहिए, रिटन टेस्ट, रिटन डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर क्विज होनी चाहिए जिससे असिस्ट करते हैं लर्निंग को। फिर समरी और क्लोजर, ये लास्ट प्रिंसिपल है हमारा किसका, लेसन प्लान का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।